आज मैं आप सभी को एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आखिर हम सब अलग अलग क्यों हैं। भगवान ने हम सब में एक जैसे क्वालिटी क्यों नहीं दिए, तो ये तो आपको अंत में पता चलेगा फ्रेंड्स। इसलिए इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। इससे आप सभी बच्चे बड़ों जो भी इसे सुनेगा उनको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ सीखने भी मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी न कभी जीवन में आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा जो कि इस कहानी के किरदार को होने वाला है। तो आओ सुनते हैं यह कहानी। यह कहानी है गांव के एक छोटे बच्चे राम की, जो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता है। राम एक कम बोलने वाला बच्चा रहता है, जिसके कारण सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह जल्दी किसी के सामने बोल नहीं पाता है। एक दिन गांव के बच्चे राम का मजाक उड़ाते हैं, जिससे राम दुखी होकर घर आ जाता है और बैठ जाता है। दादी माँ पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? राम कुछ नहीं बोलता है। दादी माँ फिर पूछती हैं, कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? तब राम बताता है कि गांव के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वह दादी माँ से कहता है, दादी माँ, अब मैं कभी भी गांव के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाऊंगा। दादी माँ भी उसकी खुशी के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। उसके बाद दादी माँ उसका मन बहलाने के लिए उसे मेला लेकर जाती है। मेले में जाकर राम को बहुत मज़ा आता है और वह बहुत खुश हो जाता है और दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, क्या हम रोज़ मेला नहीं आ सकते? दादी माँ उसकी इस मासूम सवाल सुन मुस्कुराती है और कहती है, चलो कुछ खाते हैं। दोनों मिलकर कुछ खाते हैं और फिर घर लौट आते हैं। दूसरा दिन होता है। दादी माँ देखती है कि राम घर पर ही है, वह बच्चों के साथ खेलने नहीं गया। दादी माँ को लगा था कि शायद राम कल की बात भूल गया होगा, पर नहीं, राम उस बात को नहीं भूला था। दादी माँ उससे कहती है कि भूल जा बेटा, जा बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल, पर वह नहीं जाता है। आज दादी माँ को घर में बहुत काम रहता है, तो वह अपना काम करने में व्यस्त हो जाती हैं। अब राम से बात करने के लिए कोई नहीं रहता। तब वह घर के बाहर निकलता है और चलते चलते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सब बच्चे खेलते रहते हैं। बच्चे जहाँ खेलते रहते हैं वहाँ एक छोटा सा तालाब रहता है। राम दूर खड़े होकर ही सब बच्चों को खेलता देखते रहता है, क्योंकि सब बच्चों के पास जाने का उसका मन तो बहुत रहता है, लेकिन मन में एक डर भी रहता है कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी अचानक एक बच्चा तालाब में गिर जाता है। सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। राम दौड़ कर जाता है और तालाब में कूद जाता है और उस बच्चे को डूबने से बचा लेता है। गांव के सारे लोग तब तक इकट्ठा हो जाते हैं। दादी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। सब राम की इस बहादुरी को देख उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। तब गांव के सरपंच कहते हैं, देखो बच्चों, तुम लोग हमेशा राम को चिढ़ाते थे, क्योंकि वो सबके सामने बोलने में हिचकता है, पर आज उसने जो हिम्मत दिखाकर तुम लोगों के दोस्त की जान बचाई है, वैसा तुम लोग कोई नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटी दिए हैं। समझ गए ना सब बच्चों को भी एहसास होता है कि उन लोगों ने गलत किया है। सभी उससे माफ़ी मांगते हैं और अब कभी भी किसी को ना चिढ़ाने की बात कहते हैं। राम बहुत खुश हो जाता है और उसकी दादी माँ भी। अब राम को कभी कोई नहीं चिढ़ाता है और सब उसके साथ अच्छे से खेलते हैं। तो यही था कहानी दोस्तों। तो किस किस को अपने जीवन में ऐसा लगा है कि मैं किसी से कम हूँ या उनका किसी से तुलना किया गया है, वो कमेंट ज़रूर करना। मोरल ऑफ द स्टोरी, दुनिया के सभी बच्चे भगवान का दिया अनोखा उपहार हैं और सभी में कुछ न कुछ अच्छी बातें ज़रूर होती हैं। इसीलिए हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और इसीलिए भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, ताकि अलग अलग समय और कठिनाई में अलग अलग लोग अपना हुनर दिखा सकें। आई बात समझ में? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।